लेकिन सुधीर चौधरी तो कह रहे हैं कि अब ये हिमंता बिस्वा शर्मा को आदिवासी बनकर के जंगल में रात बितानी पड़ेगी। मूविंग टुवर्ड्स योर क्वेश्चन अबाउट दोज नेशनल मीडियाज, ठीक है, एक नेशनल मीडिया अभी यहाँ पे मेरे को दिखा दीजिए। नहीं, लेकिन वो तो आज जंगलों में भेज। अरे सर दिखा दीजिए ना सर, वो लोग वहां जाएगा तैमूर का टट्टी खोजने के लिए, तैमूर का टट्टी खोजने के लिए वहां जाएगा जंगल में। लेकिन यहाँ पे जो संघर्ष राहुल गांधी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है सर राहुल गांधी संघर्ष नहीं कर रहे हैं? आप तो साथ चल रहे हैं, आप खुद बताइए सर। व्हाट सर, ये माइक इधर घुमाइए और बताइए। नहीं, सवाल मेरा नहीं है, सवाल जो है वो देश की जनता का। ऑब्वियसली हम जनता बन के देंगे जवाब। अरे रुको ना दादा, सवाल अगर मेरा होता तो फिर मैं अकेले ही बोल लेता। आप सर पूछिए। अभी तो मैं आप लोगों के बीच में, और सवाल जनता से है। बिल्कुल सर, आपके दिल में जो सवाल है पूछिए। आपके दिल में जो सवाल है पूछिए। लोगों के अंदर क्या वाकई अब ये कह सकते हैं हम कि मौजूदा समय में जो चीजें चल रही हैं उसमें बदलाव है, या अभी भी 2019 वाला ही चुनाव जो 2024 में होने वाला है? सर बिल्कुल बदलाव है, बिल्कुल बदलाव है, ठीक है। देखिए पूरा हम के दिमाग में सर बदलाव, हम धर्म को सर यहाँ से रिलेट नहीं कर रहे। धर्म अलग जगह है, धर्म अलग जगह है सर, राजनीति अलग जगह है, इंसानियत अलग जगह है। अब तीनों को एक साथ मिला के एक पार्टी चल रही है सर। अगर तुम भगवा पहनते हो तो भाजपा से बिलोंग करते हो, ये मानसिकता डाल दी गई है। अगर तुम हरा पहनते हो तो तुम मुसलमान हो, ये मानसिकता डाल दी गई है। सर हमारा देश का जो तिरंगा झंडा है वो 3 कलर का है, केसरिया, सफेद और हरा। ये यूनिटी को शो करता है सर। लेकिन जिस तरह से, और यही काम है भारत जोड़ो यात्रा, ठीक है, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी के साथ में ये छोटे छोटे संगठन जो जुड़ रहे हैं, और उसके बाद में 27-28 पार्टियों ने मिलकर के इंडिया गठबंधन बनाया, क्या सक्षम है बीजेपी को हराने के लिए, या अभी भी बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है, संसाधन संपन्न पार्टी है, और बीजेपी को हराना अभी भी दूर की कौड़ी है? ये आप न्यूज़ चैनल के से माध्यम से आप देख रहे हैं कि हमारे झारखंड का सीएम हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया है, तो इससे आपको साफ समझ आ गया कि भाजपा डर चुकी है। भाजपा जो है पूरी डर चुकी है, और जिस जगह पे भाजपा डरती है वो ईडी को आगे करती है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह जब डरता है जिस राज्य से, उस राज्य में ईडी से हमला करवाता है कि वहां तोड़ो। और आज जो है झारखंड से पूरी जो है भाजपा सरकार डर चुकी है। लेकिन आप जो डर की बात कह रहे हैं, ईडी की बात कह रहे हैं, वो तो 2014 से ही चल रहा है जी। और उसके बाद 2019 हो गया, और 2019 में 14 में से 12 सीट उनके चली गई। तो अब क्या बदल जाएगा, क्या ऐसा कर लेंगे आप? अभी हमारे भाई एक बोले हुए थे, ठीक है, कुछ धर्म पे बोल दिए हैं, तो एक्चुअली ऐसा वो कर दिए हैं धर्म को, आज धर्म नहीं वो अंधा कर दिए हैं धर्म से। धर्म में आदमी को अंधा कर दिया हुआ है। वो आज अपने जो है कि बच्चे का फ्यूचर नहीं देखकर सिर्फ जय श्री राम के नारा से आदमी आग में कूद जा रहे हैं। वो 2024 में जो है नजर लोगों को आ जाएगी, और ये राम राज्य जो आई है इसको हम भी एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हम ऐसी समाज से आते हैं। हमें भी तो एक ऐसा छाप लग गया है कि अगर हम टीका ना लें तो बोले कि आप तो एकदम देश विरोधी हैं, क्योंकि आज के डेट में नहीं, मेरे बात को पूरे खत्म होने दीजिए। हाँ। आज के डेट में जो है ना, एक मानसिकता में सच्चाई है कि डर बना दिए हुआ है। और जो हम लोग बोले भारत जोड़ो यात्रा जो निकली हुई थी, वो यात्रा भारत जोड़ोगे मतलब ये हो गया SC ST जो है और मूल्यवासी, ये सारे के साथ फिर से वही जो आज से 100 साल पहले था वो गतिविधि को ये 50 साल पहले वाला वो चीज फिर ये लाने जा रहे हैं, और इसके लेकर यात्रा जो है निकली हुई है। और ये सारे धर्म को अगर हम जोड़ते हैं तब हमारा भारत स्वर्ग ऐसा रहेगा। कल हमारा भारत सोने की चिड़िया था और आज भी सोने की चिड़िया रहेगी। कांग्रेस को वापस लाइए, देश को बचाइए, भाजपा को दूर भगाइए और संविधान को बचाइए। संविधान भी आप एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी जो है उनके नारा है कि हिंदू खतरे में है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, सारे जो है हिंदू सारे चीज बैठे हुए हैं, फिर हिंदू खतरे में कैसे हैं? हिंदू खतरे में कैसे हैं? वो पब्लिक को एक जुमला फेंक रहे हैं, वो बेवकूफ बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी अपना प्रचार बता दे कि वो जो एक मिनट, नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए हैं उनका पहला प्रचार क्या था?
पहला प्रचार काला धन लाएंगे, वो बोलकर वो आए, काला धन नहीं आया। दूसरा वोट नहीं, दूसरा वोट पहले उसके जुमला को समझिए, वो अपने ऊपर नहीं लिया है। और कांग्रेस विकास की बात करती है, कांग्रेस विकास की बात करती है और वो जुमला की बात करती है। दूसरा चुनाव में वो सीधे आए हैं, बोले कि ये इस बार शहीदों का नाम। हमारे भारत जो है वो बहुत ज्यादा दिल से बहुत सोच के जो है वोटिंग करते हैं, तो भावुक देश है ये। शुरू से आप जान रहे हैं कि भारत जो है भावुक देश है। इस बार मंदिर के नाम लोग समझ चुके हैं। आप दौरा कर रहे हैं, आप दौरा कर रहे हैं मेरे से ज्यादा। आप एक बात बताइए कि राम को क्या नरेंद्र मोदी लाए हैं? राम को क्या नरेंद्र मोदी लाए हैं? लोग इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? राम को नरेंद्र मोदी लाने वाले उनके है औकात कि वो राम को ला सकते हैं? राम तो कण कण में बसा हुआ है, राम को कौन ला सकते हैं? राम तो जो है हर लोगों के कण कण में है। तो राम SC ST आदिवासी माइनॉरिटी इन सब के मुद्दे भी है या सिर्फ धर्म ही मुद्दा है? नहीं, अपना राहुल गांधी जो निकले हुए हैं वो इंसाफ यात्रा निकाले हैं और भारत जोड़ो यात्रा निकाले हैं, ठीक है। और ये दोनों में आप साफ देख लीजिए उनका विचारधारा रोड पे उतर चुकी है। और ये आपको युवा जो है आपके अभी आपके सामने सारे बात को रख चुके हैं और आप काफिला को भी देख रहे हैं। इससे काफी जो है भाजपा डरी हुई है राहुल गांधी के। ये 2014 में 2019 वाला चुनाव 2024 में होगा, ये कुछ अलग है? एकदम अलग हट के होगा। युवा जिसके पेट में अनाज नहीं है वो पूरे तरह से इसमें लग चुका है। देश अमीर आदमी लूट रहा है, गरीब आदमी भटक रहा है, ठेला वाले भटक रहे हैं। ये सीधी पूंजीपति की सरकार है, इसको लोग तोड़ेगा और राहुल गांधी की सरकार आएगी बस। और EVM भी हटेगा और बाबा साहब के संविधान पूर्णतः लागू होगा और देश में जितना भगवा वाले लोग हैं सबका विदाई होगा। क्या कह रहे हैं? मेरे ख्याल से जब भारत की आम जनता जो है वो थोड़ा इधर हो जाइए वो जो है जिस दिन अपने बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बारे में पार्टियों से सवाल करना शुरू कर देंगी, उस दिन जो है सही में संविधान की बात होगी। अदरवाइज लोग अपने अपने हिसाब से संविधान की व्याख्या करते हैं और अपने अपने हिसाब से संविधान की जो है व्याख्या करके और अपने मुद्दों को सॉल्व करते हैं। फिलहाल जो है अभी देश में जैसा कहते हैं आप लोग कि राम लहर है, मैं नहीं कहता, मतलब लोग कहते हैं कि राम लहर है। अगर ये राम लहर थी तो नीतीश जी को किसी भी मतलब एन कन प्रकरण जो है ना बीजेपी अपने साथ बिहार में नहीं लेके आती। वो जीतते, अगर 400 की बात वो करते हैं ना कि हमारा 400 इस बार मतलब 400 पार, तो ईडी जो है ना जबरदस्ती हेमंत जी को नहीं पकड़ती, नीतीश जी को जबरदस्ती जो है ना बिहार में नहीं करना पड़ता। और एक बात बढ़िया से ये जानते हैं वो लोग भी कि वो फंस रहे हैं, है ना। अभी विपक्ष को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर देना है, चाहे किसी भी तरह से हम करें। उनका माइंडसेट ये है बना हुआ। यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं ये कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे ये इनकी अपनी इच्छा, लेकिन ये लोग इतना ज़रूर जान ले कि यदि ये जो चल रहा है अभी सिनेरियो इस पॉलिटिक्स में भारत के कि 142 सांसदों को डिसमिस कर दिया जाता है संसद के बाहर, जो आखिर लोकतंत्र का मंदिर है। हमारी आपकी जो है ना मतभेद हो सकती है और उस मतभेद को सॉर्ट आउट करने के लिए ये लोकतंत्र का मंदिर बनाया हुआ है जिसको हम संसद भवन कहते हैं। हम अपनी बातों को वहाँ पे नहीं रखेंगे और अगर आप हमारी बातों से सहमत नहीं है तो हमारे और आपके बीच, पक्ष और विपक्ष के बीच एक सामंजस्य की स्थिति होनी चाहिए। पहले भी ये होते आता था भाई,
शून्यकाल के लिए रोका जाता था, संसद को हर बार मतलब रोका जाता था कि भाई ये हो रहा है। अब क्या है ना कि आप हमारी बात से सहमत नहीं है, आपको सस्पेंड किया जा रहा है, जाइए बार जो करना कीजिए। हमारे पास विधेयक है, हम लाएंगे, हम कैपेबल, हम पास करा लेंगे। सुलझी बात आप कर रहे हैं, ये लोगों के जहन में पहुंच भी रही है या यही तो सब यही सबसे मजेदार बात है कि लोग जो है ना वो क्या सोच रहे हैं। ये लोकतंत्र जो है ना लोगों का तंत्र है, इसमें नेता और कोई भी विचारधारा लोगों के सोच से ही बनता है। अब लोगों को आज लगता है कि हमको राम मंदिर चाहिए, ठीक है भाई, राम मंदिर का विरोध कौन कर रहा है? कौन किया राम मंदिर का विरोध? भारत की संविधान के अंतर्गत ही राम मंदिर का निर्माण हुआ। 500 साल का फंसा हुआ मुद्दा था, 500 साल का फंसा हुआ मुद्दा था, संवैधानिक तौर पे उसका सलूशन आया। किसी ने भी भारत में विरोध किया इस बात का? अगर भाजपा कहती है कि हमने राम मंदिर बनवाया है, तो भाई आपने कैसे बनवाया ये तो बताइए। संविधान जो है मैंने बनवाया है, जनता ने बनवाया है, राम मंदिर को पूरे जनता ने बनवाया है। अरे लेकिन पूरे भारत के जितने भी देशवासी हैं, ये सवाल मेरा एक ये भी है, अब 24 का चुनाव क्या राम मंदिर को वो एक तरफ से जो है वो ऊपर उठाते चले जाएं और दूसरी तरफ से उसको डिफेंड करते चले जाएं? 24 का चुनाव बस इस बीच में ही खत्म हो जाएगा या 24 के चुनाव के कुछ और मुद्दे भी हैं? तो आपको दिख ही रहा है कि क्या सिनेरियो में बीजेपी, अगर बीजेपी चाहती तो रामनवमी के दिन राम मंदिर का उद्घाटन करती। नहीं, आप सवाल को नहीं समझ रहे। मैं ही कह रहा हूँ 24 का चुनाव इस तरफ से बीजेपी जो है वो मंदिर को उठाती चली जाएगी और उस तरफ से इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, जो भी आप लगा लीजिए, वो उसको डिफेंड करते चले जाएं। बस इसी पर खत्म हो जाएगा, कुछ और भी है 24 राम मंदिर मुद्दा से ये इंडिया गठबंधन डिफेंड खत्म नहीं होने वाला है। इंडिया गठबंधन डिफेंड को तो वो लोग पैसे से, ईडी की धमकी से खत्म करना चाहते हैं। भाजपा जो है शुरू से ही, जब से आई है पूर्ण बहुमत में, तब से वो, आखिर आप बताइए सर, अमित शाह के बेटे के पास भी तो बहुत पैसा है, उसके पास ईडी क्यों नहीं है? यही बात तो कन्हैया कुमार कह रहे हैं बहुत दिन से। बल्ला भी पकड़ने नहीं आता, हम युवाओं को समझाने के लिए। बल्ला भी नहीं पकड़ने आता है कि नहीं? जैसा को बल्ला भी नहीं पकड़ने आता है, जैसा का शरीर देखें, बल्ला पकड़ेगा वो। फिर जैसा को बल्ला भी पकड़ने नहीं आता, फिर भी कहना सर वो क्रिकेट का अध्यक्ष बन के बैठा है, इतना बड़ा सिर्फ पैसे के लिए। बाकी दुर्भाग्य है ना कि हम लोग जो आप जो बता रहे हैं ना कि क्या एक तरफ प्रवोक करेंगे और दूसरे तरफ डिफेंड करेंगे, और मुद्दे में सिर्फ वही है जो वो चाहते हैं। लोगों को खुद ही नहीं पता है कि हमको किस काम के लिए लड़ाई लड़ना है।